वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान विज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है जो कि हाल ही के एग्जाम में आया था। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 2, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 3, आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 4, एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 5, कोरोना रोग किसके कारण होता है? आपको तो पता है कोरोना रोग किसके कारण होता है। कई लोग इसमें फंसेंगे। वायरस के मतलब विषाणु होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? यह प्रश्न हाल ही के एग्जाम में आया है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविस जल संधि। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियम का आविष्कार किसने किया था? रेडियम का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी ने। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बहुत अच्छे सवाल हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 9, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? पानी का डेंसिटी सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित राज्यों में से किसका चुनाव नेपाल से नहीं लगता? माफ करिएगा, चुनाव क्या होता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसका सीमा रेखा नेपाल से नहीं लगता है? निम्नलिखित राज्यों में से किसका सीमा रेखा नेपाल से नहीं लगता है? और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सवाल आज ही के एग्जाम में पूछा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का सीमा नेपाल से नहीं लगता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। ध्यान रखिएगा, झारखंड। थोड़ा सा आज एडिटर साहब ने गलती कर दिया। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। धन्यवाद। आगे सवाल है, पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? बहुत अच्छे सवाल हैं। पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह भी प्रश्न आज ही के एग्जाम में आया था। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 14,
अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से कौन जोड़ता है? सवाल बहुत अच्छे हैं। अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से कौन जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है, मलक्का जल संधि। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत लीवर में। क्वेश्चन नंबर 16, ओडिशा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? ओडिशा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटक। और प्रेजेंट टाइम में तो आपको पता है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्वेश्चन नंबर 18, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की है? अच्छी योजना है। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? यह भी सवाल आज के एग्जाम में आया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? क्वेश्चन में ही आंसर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन किरण। आगे सवाल है, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? यह भी सवाल आया था। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना के रचनाकार कौन हैं? विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना के रचनाकार कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। और इसका विमोचन करे थे आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखिएगा, इनके राइटर हैं डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव और इनको विमोचन किए थे आनंदीबेन पटेल। ओके, आगे सवाल है, पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेनदार को, ऋणी को, जो कर्ज लिया रहता है उससे। क्वेश्चन नंबर 25, हो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? हो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। राइट आंसर क्या है जी? राइट आंसर क्या है जी? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। आगे आपके लिए एक सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वीडियो के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो यहाँ क्लिक करके देख लीजिए, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।